फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ये 11 नवंबर 1918 को जाके समाप्त हुआ था। इसे द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। ये उस वक्त का दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध था और किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि इसके बाद कोई ऐसा युद्ध दोबारा भी हो सकता है। इसलिए इसे द ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे, एक था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल थे। अमेरिका जाके 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था और जापान भी इस युद्ध में बाद में जाके शामिल हो गया था। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जिसके साथ हंगरी भी था, ओटोमन एम्पायर जो कि अब तुर्की में स्थित है, और बुल्गारिया, ये सब कंट्रीज। वैसे इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देशों ने भाग ले लिया था और ये बहुत ही भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से भी अधिक लोग घायल हुए थे। यह दुनिया का बहुत ही खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत आखिर होती क्यों है? इसके कई कारण वैसे बताए जाते हैं। 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो था कि ऑस्ट्रिया के एक थे प्रिंस, जो कि फ्यूचर में वहाँ के राजा बनने वाले थे, वो वारिस थे, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, जो कि वो बोस्निया में अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, जो कि साइबेरिया का एक इलाका था। ये समय जून का था 1914 में। इन पर यही गार्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला किया और इनकी हत्या कर दी गई। जो ओटोमन एम्पायर था दोस्तों, आज की डेट में वो तुर्की बन चुका है। ये इलाका जो तुर्की का है प्रेजेंट टाइम में, ये पहले ओटोमन एम्पायर हुआ करता था और इसी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग छेड़ दिया। बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मतलब अब ये दोनों एलाइड पावर और सेंट्रल पावर एक दूसरे के अगेंस्ट युद्ध करना शुरू कर दिए थे। जो आपको मैप में दिख रहा है मेन इलाका युद्ध का यही था। इसी के इर्द गिर्द जो पूरा युद्ध था वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों भारत भी शामिल था, क्योंकि आप सभी जानते हो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, ग्रेट ब्रिटेन, ये देखो। इसलिए जो भारत की सेना थी वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ रही थी और भारत के उस वक्त जो नेता भी थे वो भी ब्रिटेन के समर्थन में थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत की जो सेना है वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़े, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1.5 करोड़ से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। वैसे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया और इस जहाज में कुल 1153 लोग बैठे हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। बस इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उस्मानिया, ये सब कंट्री बिखर गए थे। इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 औरतों में से एक को ही पति मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। कुल मिला के प्रथम विश्व युद्ध में जो सेंट्रल पावर था उसकी बुरी तरह हार हो गई थी। सेंट्रल पावर में सबसे प्रमुख जो देश था वो था जर्मनी, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भी जो हुआ था वो जर्मनी का ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान भी बचाई थी। उस घायल सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी का शासक बना और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी और जर्मनी की तरफ से उसकी सेना में एडोल्फ हिटलर भी लड़ रहा था और यह हार उसे स्वीकार नहीं था और वही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध को ग्लोबल वार या फिर टोटल वार भी कहा जाता है। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त
1945 तक लड़ा गया था। कुछ इतिहासकार इसे 1937 से ही इसकी शुरुआत मानते हैं, क्योंकि सिनो जापानीज वार 1937 में लड़ा गया था। सिनो जापानीज मतलब चाइना और जापान के बीच भयानक युद्ध। वर्ल्ड वार 2 में लगभग कुल 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से 5 करोड़ आम नागरिक थे, जबकि सिर्फ 3 करोड़ ही सोल्जर्स थे। इसीलिए इस युद्ध को ग्लोबल वार या फिर टोटल वार कहा गया। इस युद्ध में दुनिया 2 ग्रुपों में बटी हुई थी। एक थी एलाइज पावर और दूसरी एक्सिस पावर। एलाइज पावर में यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, यूएसएसआर, चाइना, ग्रीस ये सब कंट्रीज शामिल थे, जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। आप मैप के जरिए ये देख सकते हो कि एलाइज पावर में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, वो सारे एलाइज पावर में ही आते हैं, और एक्सिस पावर में रेड कलर का दिखने वाला सभी एक्सिस पावर में आते हैं। वैसे पूरी दुनिया किसी न किसी साइड जरूर थी, क्योंकि जो आपको येलो कलर में दिख रहा है सिर्फ वही देश न्यूट्रल थे। हमारा देश भारत भी एलीट पावर में शामिल था, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां भारत ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में जापान के खिलाफ और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर जापान की तरफ से और जर्मनी की तरफ से इस युद्ध को लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण आखिर क्या माना जाता है? 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्योंकि इस दौरान जर्मनी के बहुत सारे हिस्से कई सारे उसके पड़ोसी देशों ने कब्जा कर रखा था, और उसका एक मुख्य कारण था पेरिस समझौता। इन दोनों समझौते ने जर्मनी को दबा के रखा था। और फिर समय आता है 1933, जब जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आती है, और हिटलर जर्मनी के पूरा कमान अपने हाथों में ले लेता है, और फिर धीरे धीरे हिटलर ने अपनी खोई हुई जमीनों को वापस करना शुरू करता है, और हुई हुई जितनी भी संधियां हुई थी सबको तोड़ना भी शुरू कर देता है। लेकिन उस समय कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। लेकिन फिर समय आता है 1 सितंबर 1939 को सुबह 4:45 पर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। आप मैप में देख सकते हो, ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। कुछ ही घंटों में लाखों जर्मन सैनिक पोलैंड में प्रवेश कर गए। करीब 1 माह के युद्ध के बाद पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की कोई मदद नहीं कर पाए। आप देख सकते हो, ये है फ्रांस और ये इधर यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन मौजूद है। करीब 6 माह बाद हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे। उधर इटली में दूसरे तानाशाह मुसोलिनी की यूरोप में रोमन साम्राज्य की स्थापना के रूप में सत्ता विस्तार की लालसा बढ़ गई। पश्चिमी दुनिया के यूरोप के देशों में संघर्ष शुरू हो चुके थे, और इधर पूर्वी दुनिया में जापान एशिया पर हुकूमत चलाने की तमन्ना पाले था। साम्राज्य स्थापित करने के लिए जर्मनी, इटली, जापान ने लड़ाई शुरू कर दी थी। वर्ष 1940 में 9 अप्रैल को हिटलर ने यूरोपीय देश नॉर्वे पर भी हमला कर दिया। जर्मन सेना ने नॉर्वे को तो जीता ही, साथ ही उसके और जर्मनी के बीच आने वाले डेनमार्क को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कुछ ही महीनों में जर्मनी ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग हमले किए और उन्हें जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया है। क्योंकि हिटलर के पतन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है कि अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी थी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण था जापान। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, और इसके 4 दिन बाद ही हिटलर ने अमेरिका से युद्ध की शुरुआत कर दी। एशिया में जापान ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था। जर्मनी का अमेरिका से युद्ध करना बहुत ही घातक साबित हुआ। 6 जून 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों ने मिलकर अपनी सेना यूरोप में घुसा दी, जर्मनी पर हमला कर दिया। इससे पहले 1943 में ही इस सेना ने इटली पर भी कब्जा जमा लिया और वहां के तानाशाह मुसोलिनी को भी पकड़ लिया। कई माह चले इस युद्ध में जर्मनी पस्त हो गया। जर्मनी की हार और तानाशाह हिटलर का अंत तय हो चुका था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि हिटलर की मौत को लेकर अब भी एक रहस्य माना जाता है। हिटलर के अंत के साथ जर्मनी की हार हो गई और यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन अभी इधर एशिया में तो युद्ध जारी था।
जापान ने मित्र देशों की नाक में दम कर रखा था। जापान ने अमेरिका तथा चीन के कुछ आइलैंड पर कब्जा कर लिए थे। अमेरिका ने पहले तो जापान को परमाणु हमले की चेतावनी दी, लेकिन जापान इससे भी नहीं माना। फिर आता है 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया, जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए। इस पर भी जापान अपने अभियान में रुका नहीं और फिर 9 अगस्त को दूसरा परमाणु हमला नागासाकी पर अमेरिका ने कर दिया, जिसमें भी लाखों लोग मारे गए। और इसके बाद इस महाविभीषिका के साथ दूसरा युद्ध भी समाप्त हो गया।